ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा की, बेहद के टीचर शिव बाबा की इस छोटी सी पाठशाला में मास्टर टीचर राहुल भाई जी का हम सब गोडी स्टूडेंट्स द्वारा तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर का एक हैंड रेज करके स्वागत करेंगे। वैसे तो अभी राहुल भाई 4-5 सत्रों से हमारे बीच में आ रहे हैं, तो किसी को ज्यादा परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ना, बाबा ने 69 की मुरली में कहा था कि अभी रिवाइज कोर्स चल रहा है, इसमें टीचर नहीं होंगे, टीचर इनडायरेक्ट रूप में होंगे। वैसे रिवीजन कोर्स में टीचर नहीं होते ना, हम घर में रिवाइज करते हैं रिवीजन कोर्स, उसमें टीचर नहीं होते हैं। लेकिन बाबा ने हमारे लिए मास्टर टीचर बनाकर आपको हमारे बीच में भेजा है। हम बहुत भाग्यशाली है कि बाबा इनडायरेक्ट वे में हमें आप द्वारा जो अनमोल खजाना है बाबा का अव्यक्त वाणियों का, उसका बहुत महीन रूप से हमारे सामने प्रकट करके हम लोगों को बहुत सहज और सरल रीति से अव्यक्त वाणी का अभ्यास करने में बहुत बहुत मदद कर रहे हैं। तो आपका ज्यादा समय आज नहीं लेंगे क्योंकि सब लोग परिचित हैं, नए भी हैं, तो आपकी इतनी सहज और सरल सिस्टम है समझाने की, तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो अभी मैं राहुल भाई जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना आज का सत्र शुरू करें। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। तो 1969 की अव्यक्त मुरली सारी हम रिवाइज कर चुके हैं, और जो भी नए भाई बहनों ने आज ज्वाइन किया है तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए 1970 का पहला सेशन है, और इसमें हम शुरू की 6 अव्यक्त मुरलियों पे रिवाइज करेंगे, जो कि जनवरी मास की हैं सारी, 18 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक। तो आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने बहुत डीप स्टडीज़ की होगी पूरे वीक, काफ़ी अच्छा टाइम भी मिल गया, और जिन्होंने स्टडी की होगी उनके अंदर एक अलग ही तरह का धुन बजने लगी होगी, क्योंकि बहुत इंटेंसिटी थी इन मुरलियों की सारी। बाबा का मुख्य फोकस तीव्र पुरुषार्थ पे रहा। तो ऐसे कौन कौन भाई बहन हैं जो सारी ही ये 6 अव्यक्त मुरलियाँ बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे। और कौन कौन करके आया? यस। तो जो भी नए भाई बहन हैं या पुराने भी हैं, उनके लिए फिर से हम बता देते हैं। इसका फॉर्मेट हमारा ये रहेगा, कुछ बातें हम रिवाइज करेंगे, बाबा ने हमें क्या क्या बताया है, और कुछ बातों को हम चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। वो किसी का टेस्ट नहीं है नॉलेज का, वो आपस की चेकिंग के लिए है। और दीदी ने जैसे बाद में क्लियर भी कर दिया, कोई भी यहाँ टीचर नहीं है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, और हम सब आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, बस हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, ये ग्रुप स्टडी है। तो आज का हम शुरू करेंगे फिर। तो कुछ बातों पे हमें हमेशा अलर्ट रहना है। बाबा ने जैसे एक मुरली में भी कहा, सहज राज योगा तो कहते हो, लेकिन इजी और अलर्ट राज योगा है। अलर्ट शब्द लगाना जरूरी है। तो जस्ट हम 30 सेकेंड्स के लिए ये रिफ्लेक्शन करेंगे अपने मन में कि ये हम मुरलियाँ रिवाइज क्यों कर रहे हैं, और आज के सेशन में हम क्यों हैं। किसी किसी के मन में आंसर आ सकता है, तो बहुत ऑब्वियस है रीज़न, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप से पूछते हैं, और जिनको भी मन में कोई आंसर आ रहा है वो लिख के बता सकते हैं। हम इस सेशन में अभी क्यों हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है। तो क्या पर्पस है हमारा? किसी ने बताया है, चिंतन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टू डीपली कनेक्टेड विद बाबा, टू बी संपूर्ण, यस, स्मृति स्वरूप बनना। किसी ने लिखा है, भगवान को जानना, गहराई में जाना, चेकिंग, ज्ञान की गहराई में जाने के लिए, बाबा के ज्ञान को धारण करने के लिए, बाय रिवीजन वी वांट टू रीच टॉप,
नशा चढ़ता है बाबा के माँ बाप की सुनते हैं तो। यस, फाइनल स्टेज के लिए, अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, टू फील गॉड डीपली, टू चेंज द वर्ल्ड, अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस, टू बिकम एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। राइट, वेरी गुड। तो बहुत सारे अच्छे आंसर आपने दिए। किसी ने लिखा है 1 आवर वेस्ट ना हो टाइम सफल करने के लिए। राइट, क्लैरिटी एंड कॉन्ग्रीडेंट समथिंग, बाबा का मददगार बनने के लिए। राइट, एक हमें स्पेशल फोकस करना है आज के सेशन से। अगर आपको कोई एक बात याद रह जाए तो वो ये है, अव्यक्त मुरलियों में या किसी भी मुरली में कुछ वन लाइनर्स लाइन आती है। एक ही लाइन होती है लेकिन बीच में वो अचानक से आती है और बहुत पावरफुल होती है। हमें ऐसी लाइंस के खजाने को इकट्ठा करना है। बाबा ने कहा भी है कि श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना इकट्ठा करो। तो ये बहुत स्पेशल फोकस हमारा रहेगा आज से। वन लाइनर्स क्या है? पूरा पैराग्राफ नॉर्मल होता है, बाबा कुछ कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन एक बात बाबा ऐसी कह जाते हैं जो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे बाबा ने कहा, याद की शक्ति अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। सिंपल लाइन है, वन लाइन है और गहरी लाइन है, और ऐसी लाइन हमारे मन बुद्धि में गूंजती रहे दिन भर रात भर हमेशा हमेशा। याद की शक्ति अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। किसी ने लिखा है आई हैव सो मैनी वन लाइनर पॉइंट्स। यस, बिल्कुल, जो भी अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ऐसा करते ही हैं, क्योंकि वो ऐसे खजानों को जमा करते हैं तो वो बहुत धनवान हो जाते हैं। जैसे एक लाइन बताया है किसी ने, टॉपिक कोई भी हो स्थिति टॉप की हो। बहुत अच्छी लाइन है ये बाबा ने शायद 23 जनवरी में बताया है। तो सभी इस बात को समझ रहे हैं, सभी इस बात से एग्री हैं। वन लाइनर्स यानी वन लाइन में जो बाबा ने गहरी गहरी बातें कही हैं, हर मुरली से हमें कम से कम ऐसी 10 लाइन तो हम निकाल ही सकते हैं। ये हमारे जीवन का आधार है। हमें मुरली की लाइन एज इट इज पता होनी चाहिए। जैसे किसी ने एक और लाइन शेयर किया, सर्च लाइट बनने के लिए सेल्फ को सर्च करो। यस, हाँ, किसी ने एक और लाइन शेयर किया, मधुबन प्राप्तियों की खान है। यस, वेरी गुड। बहुत पावरफुल लाइन है ये, एक एक लाइन में जादू है। बाबा ने कहा भी था, एक एक महावाक्य में कल्याण है। एक बात पे हमें और फोकस करना है कि बाबा जो भी मुरली बता रहे हैं, जैसे हमने अभी 6 मुरलियां पढ़ी, तो इन 6 मुरलीज में पैटर्न क्या है, फ्लो क्या है, ऐसी कौन सी बात है जिस पर बाबा का फोकस है। तो आपने वो आइडेंटिफाई किया होगा इन 6 मुरलियों में कौन सी ऐसी 3 बातें थी जो कॉमन थी, जो बाबा एक फ्लो में लेके जा रहे हैं, हमें एक पैटर्न में लेके जा रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें थी? हाँ, पहली बात उन्होंने बताया है अव्यक्त स्थिति, व्यक्त से अव्यक्त बनना, ये इन 6 मुरलियों में कॉमन पॉइंट थी। और क्या कॉमन पॉइंट था? हाँ, एक बताया है समय और संकल्प। समय और संकल्प बाबा ने 3-4 मुरलियों में रिपीट किया है। बंधन मुक्त बनना, ये भी है। पुरुषार्थ, ये भी है। एक बात और रह गई अभी, युगल का साथ, ये भी है। मधुबन का मीनिंग बाबा ने ये भी 2-3 मुरलियों में बताया है। राइट, सर्कमस्टांसेस को पेपर समझो, बेहद का वैराग्य, स्नेह, शक्ति, सहयोग, निश्चय, संगम का एक एक सेकंड मूल्यवान है। हाँ, अभी एक बात और रह गई अभी भी, बाबा ने ये भी बताया है, 2-3 मुरलियों में बाबा ने रिपीट किया है, जंप देने का समय है, हाई जंप। हाँ जी, और 1 सेकंड की वैल्यू क्या है बाबा ने बहुत एम्फेसाइज किया है। एग्जैक्टली। तो इसी के बाद ये मेन पॉइंट है कि हमें ये भी सीखना है और हमें ऐसा करना है
अलग अलग मुरलियों में आपस में डीपर इंटरकनेक्शंस क्या हैं। जब हम मुरलियों में आपस में इंटरकनेक्शंस बनाने लगते हैं तो कुछ और ही बात निकल के आती है। फिर हम हमेशा ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। हमें कुछ मिक्स करके भी देखना है कि क्या है, ये क्या बन के आता है बाहर। इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं कि थीम्स क्या है मुरलियों में, तो वो हमने पढ़ी ली। अब हम डेट वाइज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मुरलियाँ हैं ये। तो 18 जनवरी की जो मुरली थी 1970 की, तो उसमें हमने जैसे कि देखा 1 साल हो गया था बाबा को अव्यक्त हुए। तो अव्यक्त होने के बाद जब 1 साल बाद शिव बाबा आते हैं तो क्या पूछते हैं बच्चों से। तो बाबा ने पूछा कि बाबा ने ये नहीं कहा कि 1 साल हो गया तुम ब्रह्मा बाबा के बिना अकेले रहे बेचारे बच्चे, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा रिजल्ट क्या 1 साल का, रिजल्ट बताओ। तो आप देखो कि बाबा स्ट्रिक्ट टीचर भी हैं। बाबा बिल्कुल भी बच्चों को ढीला होने देते नहीं हैं। तो 18 जनवरी को हम क्या करेंगे, ब्रह्मा बाबा की यादों में खो जाएंगे, हम उन दिनों को याद करेंगे। और बाबा आके अचानक पूछ रहे हैं रिजल्ट क्या है भाई, ये बताओ। और रिजल्ट भी बता दिया। फिर बाबा कह रहे हैं अब अगले साल का प्लान क्या है, ये बताओ। तो ये जो बाबा ने हमारे अंदर ये बात भरी है, स्किल्स भरी है, इन पे हमें ध्यान देना है। चेकिंग और प्लानिंग, ये 2 संस्कार हमें डालने हैं। ना सिर्फ हर साल का, बल्कि हर महीने का, हर वीक का। अब जैसे आज हम मिले तो हम ये पूछ सकते हैं कि पिछले वीक का रिजल्ट क्या रहा, उसका चार्ट क्या है। तो हमें अपने आप से पूछना है। ऐसे ही हम पूछ सकते हैं कि अब अगले वीक का प्लानिंग क्या है। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने ये मुरलियाँ पढ़ी, अब अगले वीक का प्लानिंग है ये मुरलियाँ पढ़नी है, लेकिन और डीपर हमारे क्या प्लानिंग है, क्या चेकिंग हमें करनी है। तो आप सबने इस बात पे ध्यान दिया होगा। वैसे देख लेते हैं बाबा ने क्या कहा। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बाबा क्या क्या पूछते हैं। तो बाबा ने पूछा कि आज के दिन क्या किया, सिर्फ याद में ही मगन थे या याद के साथ साथ कुछ और भी किया। तो बच्चे कहते हैं विकार में विनाश। बच्चों के सारे आंसर याद के ही अराउंड घूमते हैं, लेकिन बाबा भी फिर मानते नहीं है। बाबा ने कहा कि विशेष कर्तव्य क्या किया। तो पूरा 1 वर्ष का अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्त की पढ़ाई, अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त की स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा बहुत ही स्पेसिफिक बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। तो 1 साल की बात तो रही, हम यहाँ पूरे 1 वीक की कर सकते हैं। पूरे 1 वीक में हम कितना व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में आगे बढ़े, ये चेकिंग कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें बाबा ने और बताई। फिर बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कार्मिक बॉन्डेज की, जो हमने पहले भी डिस्कस की है। कई बार हम समझते हैं कि कोई आएगा और हमें हेल्प कर देगा इसमें, लेकिन बाबा ने पहले भी बताया था, आज भी बताया कि भविष्य कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती है, इसीलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई हैं तो फिर कोई रुक सकता है? छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। तो ये हमें अपने माइंड में अच्छे से फिट करना है कि हमारी कर्म बंधन की रस्सियों को काटना हमारा ही कर्तव्य है, हमें ही काटनी है। और जहां जहां भी वो काटी हुई रस्सियां नहीं हैं तो मन वहां वहां खींचता रहता है, इसीलिए एक रस भी नहीं हो पाते। वो आगे की मुरलियों में भी आया, आपने देखा होगा। फिर इसके बाद बाबा ने कहा हाई जंप। तो हाई जंप का क्या मीनिंग होगा वैसे? बाबा ने कहा कि लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है, अभी भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है।
तो हमें अपने आप से पूछना है कि मेरी हाई जंप क्या है। इसमें आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी हाई जंप है हमारी। आप ये क्वेश्चन लिख भी लीजिए, और जो भी आंसर देना चाहते हैं विद इन 30 सेकेंड्स दे भी सकते हैं। पास्ट इज पास्ट, हाई जंप है। ओके, अच्छा। किसी ने बोला है कि हाई जंप गया अब उड़ते हैं, लेकिन बाबा ने उड़ने से भी आगे बताया था हाई जंप। 1 सेकंड में परिवर्तन, व्यर्थ से मुक्त होना, अशरीरी स्थिति बनाना, फुल स्टॉप लगाना, ये है हाई जंप। लौकिक को अलौकिक में बदलना। हाँ, तो बहुत सारी बातें इसमें आ सकती हैं। फिर आपने ये देखा होगा, 22 जनवरी की मुरली पे हम आते हैं, सेकंड मुरली है हमारी ये। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाबा ने पहले बात कही कि अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो पुरुषार्थ की लाइन भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपस में इन सब का कनेक्शन क्या है, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बुद्धि में कोई भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। और ये हमें कैसे पता चले कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका बहुत सीधा आंसर बाबा ने दिया है, लेकिन डीप आंसर है। अगर हमारी याद और हमारा पुरुषार्थ अटूट है, अटल है और अथक है, तो हमारी लाइन क्लियर है। क्योंकि लाइन क्लियर है तो फिर ये अटूट होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ब्रेक हुआ मतलब कि लाइन में कुछ आ गया बीच में। तो ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए, हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो अटूट है, अटल है, अथक है। और जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी। जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना स्मृति में क्या रहेगा, उनके सामने भविष्य स्पष्ट होगा। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य भी हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई देगी। इसमें बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया टेलीविजन का, लेकिन बहुत गहराई से समझना है, सिर्फ एग्जाम्पल में खो नहीं जाना है हमें। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेगी और जानेगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो वह अनुभव व अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक है। एब्सोल्यूट क्लैरिटी हमें चाहिए इसमें। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जैसे सूर्य जब अपने पूरे प्रकाश में आता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी सब खत्म हो जाती है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि जब सनलाइट होती है तो जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिखाई देगी, क्लियर दिखाई देगी, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर हम ज्ञान सूर्य के साथ हैं और हम खुद भी मास्टर ज्ञान सूर्य बने हैं तो हर चीज़ में एब्सोल्यूट क्लैरिटी लाइफ में हमें होगी। इसलिए चलते चलते पुरुषार्थ में जो माया का अंधकार व धुंध आ जाता है वो सब अपने आप से हट जाता है। इसके बाद बाबा ने संपूर्णता का मीनिंग बताया है, और एक तरह से कह सकते हैं कि सूक्ष्म मीनिंग है कि हर एक के लिए संपूर्णता का क्या क्या मीनिंग है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि संपूर्णता नंबरवार होगी। माना कि 108 मड़के जो हैं, तो नंबरवार मड़का और 108वां मड़का, नंबर 1 मड़का और 108वां दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? विजय रतन कहेंगे। तो विजय रतन अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो, उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। यानी कि सत्युग में जो आएंगे वो सभी अपने अपने हिसाब से संपूर्ण हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता और लास्ट वाले की संपूर्णता की अलग अलग स्टेज है। तो ये एक ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। तो हमें संपूर्ण बनना है, मतलब हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है, उसके अकॉर्डिंग हमें संपूर्ण बनना है। तो वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद बाबा ने एक बहुत अच्छा अभ्यास बताया। बाबा ने बार बार एक बात ये भी इन मुरलियों में बताई है कि बार बार ये अनुभव करना है कि जैसे कि इस शरीर में हम परम धाम से आए हैं कर्तव्य के लिए, और थोड़े समय के लिए हैं, बाकी फिर हम गए के गए। सिर्फ सर्विस के लिए निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है। फिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया है, सभी को ये याद रहेगा। जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना, ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस प्रति या शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। ये बहुत अच्छा और बहुत गहरा अभ्यास है। इस शरीर में आए सेवा के लिए, बाकी फिर रेस्ट करने परमधाम चले गए। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा अभ्यास है ये। तो अब हम आएंगे 23 जनवरी की मुरली पर। बाबा ने इसमें सेवा के लिए बहुत बहुत डीप डायरेक्शन दिए हैं। ये मुरली हर एक को बहुत अच्छे से पढ़नी है। बाबा ने बहुत सूक्ष्म बातें हर एक बात बताई है। यहाँ तक कि बाबा ने ये भी बताया है कि मीडिया इंटरेक्शन कैसे करना है। तो आप सोचो कि ऐसी कोई एरिया है नहीं बाबा ने जीवन का जो नहीं बताया हो, सब कुछ बताया। तो इसमें शुरुआत इस बात से करेंगे कि बाबा ने अलग अलग मुरलियों में मधुबन के बारे में क्या क्या बताया है, मधुबन क्या है। इस मुरली में क्या बताया है वो तो देखेंगे, लेकिन ओवरऑल मधुबन क्या है बताएंगे आप? मधुबन है वरदान भूमि, बताते जाएंगे और वैसा वैसा अनुभव करते जाएंगे। रिफ्रेश टेम्पल, स्नेह की भूमि, परिवर्तन भूमि है, बेहद के वैराग्य की भूमि है, स्नेह और शक्ति, शीश महल है मधुबन, तपोभूमि है, और क्या है? मधुबन हमारा घर है। चरित्र भूमि है, बिल्कुल तपस्या भूमि है, दर्पण है, शोकेस है, गुणों की खान है, बड़े से बड़ा शोकेस है, स्वर्ग है। ओके, संगम युग का स्वर्ग है मधुबन। परिवार को मिलने की भूमि है, मधुसूदन से मिलने का स्थान है, शिवालय है, म्यूजियम है, चारों धाम की भूमि है, और क्या है? सर्व प्राप्तियों की खान है। राइट। अभी तो बहुत कुछ रह गया है। मधुबन रूहानी ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। जादू की नगरी है मधुबन, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, अथक सेवाधारी का म्यूजियम है, महान तीर्थ है, वेरी गुड, ये भूल गए थे। सभी सेवा केंद्रों का सेंटर है, सभी ब्राह्मणों का एक वही घर है, रोल मॉडल है, इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ वैसे दिल्ली है, लेकिन ठीक है। ज्ञान मानसरोवर है, ओके। लाइट हाउस, बेहद का लाइट हाउस है।
तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, बाबा ने इसमें बताया बाबा ने कहा टॉपिक तो कोई भी हो, लेकिन स्थिति टॉप की होनी चाहिए। अगर टॉप की स्थिति है तो टॉपिक्स को कहाँ भी मोड़ सकते हैं। ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं सेवा के क्षेत्र में सभी हैं। अगर ब्राह्मण हैं तो हर एक सेवाधारी है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ लोगों से मिलते ही हैं, कुछ लोगों से हम बात करते ही हैं, तो वो सब सेवा की ही लेन देन हमारी होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्थिति अगर टॉप की है तो बात कहीं से भी शुरू हो, बात कोई भी हो, आप टॉपिक्स को कहीं भी मोड़ सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर बाबा ने एक और काफ़ी अच्छी बात बताई कि कभी कोई कार्य शुरू किया जाता है तो सैंपल बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो पहली बात है सैंपल की। तो ये बाबा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है एक तरह से। तो हमें हर एक को ये संकल्प रखना है कि बाबा के सैंपल हम हैं। कोई बाबा से सौदा करे तो वो हमें देखे पहले और वो फिर सौदा कर ही ले। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। फिर बाबा ने कहा कि आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। तो समय की घड़ी बनकर जा रहे हो, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा संकल्प है कि लोग हमारी स्थिति से समय को देखें, हमारी स्थिति से लोग समय का पता लगाएं। फिर बाबा ने कहा कि ऐसे युगल को कभी देखा जो 84 जन्मों में, 84 युगलों में कोई ऐसा युगल मिला जो हर समय साथ रहे। तो जो कल्प में एक बार मिलता है उसको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए। और फिर इसमें भी बहुत बड़ी बात यह है कि युगल मुहूर्त समझना यह बड़ी से बड़ी युक्ति है। तो ये पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। और ये वन लाइनर जिसको हम खोज रहे हैं, वन लाइनर्स को, वो है ये युगल मुहूर्त समझना ये बड़ी से बड़ी युक्ति है। अगर हम हर समय ही बाबा के साथ रहें तो सब कुछ ईजी है, सब कुछ हमारे पास है। क्योंकि सब कुछ उसके पास है तो सब कुछ हमारे पास है, वो हमारे पास है। तो ये बहुत अच्छी युक्ति भी है। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है, दो चीजें हैं, ज्ञान बल और योग बल। तो बाबा कह रहे हैं कि सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा और ज्ञान बल कितना रहा। ज्ञान बल कितना रहा और योग बल कितना रहा, इसका भी बैलेंस रखना जरूरी है। कई बार ज्ञान बल ज्यादा हो जाता है, योग बल कम हो जाता है। कई बार योग पे बहुत अटेंशन रहता है तो ज्ञान बल कम हो जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद बाबा ने बताया कि अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है वह याद रहती है। आत्मा की असली स्थिति क्या है। तो जैसे पहले आत्मा परमधाम की निवासी सर्व गुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी यानी मधुबन में अपनी स्थिति का अनुभव करने के लिए आए हो। मधुबन में आए हो उस स्थिति को टेस्ट करने के लिए। तो ये जो फंडामेंटल्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं, चाहे हम 10 साल तक ज्ञान में रहें, चाहे हम 50 साल तक ज्ञान में रहें, वो सेम ही रहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम ये अभ्यास कर सकते हैं
कि परम धाम में, यानी जो हमारा असली घर है और उसमें जो हमारी असली स्थिति है, उसका अनुभव हम करें। वेरी सिंपल, अपने घर में है, अपने स्वरूप में है। सिंपल, कुछ भी इसमें नहीं करना, कुछ भी इसमें सोचना नहीं है, कोई ज्ञान के गहरे संकल्पों की भी जरूरत नहीं है। हम आत्मा जैसे ओरिजिनल स्वरूप में है, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो। ज्ञान और योग दो चीजें हैं। तो कई बार कई भाई बहन इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। कई भाई बहन समझते हैं कि ज्ञान ही ठीक है, कई समझते हैं योग ही ठीक है, ज्ञान की क्या जरूरत है। दोनों का महत्व समझ लेते हैं। तो दीपक जलने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, घी चाहिए यानी घृत चाहिए, और बत्ती चाहिए। तो घृत और बत्ती, इन दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, इसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। ज्ञान घृत है और योग है बत्ती। अगर ये दोनों ही ठीक हैं तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। तो कई बार हम क्या करते हैं, योग की बत्ती को यानी दीपक को जलाने की कोशिश करते हैं बिना ज्ञान के घृत के, और ज्ञान का घृत कम हो जाता है। फिर हम समझते हैं योग क्यों नहीं लगता है। तो योग क्यों नहीं लगता है, उसका कारण ये है, सिंपल है, ज्ञान का घृत कम हो जाता है, इसलिए योग नहीं लगता। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अव्यक्त मुरली हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक तरह से हम ज्ञान का घृत स्टॉक बना रहे हैं उसका, ताकि हमारी योग की बत्ती जलती रहे। कितनी अच्छी है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये। फिर एक और बहुत अच्छी बात है, हमारे पास अभी भी जितना भी समय बचा है, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे उसको अच्छे से अच्छे यूज करें। तो किस तरह के संकल्प हम अपने मन में ला सकते हैं, बाबा वो बता रहे हैं। लेट से 15 दिन हमारे पास है किसी भी चीज के लिए, तो 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत है। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस काम के हिसाब से ये 15 दिन भी बहुत है। इसीलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वह आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं, हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये हमने 23 जनवरी का भी रिवीजन किया। अब हम आएंगे 24 जनवरी। कई बार हम समझते हैं कि बाबा ने हमें वरदान तो दे दिए हैं, वो सारे वरदान हमेशा ही काम करने चाहिए, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि अगर वरदाता याद है तो ही वरदान काम करता है। अगर वरदाता आपको बोले तो वरदान भी खत्म। तो ये भी वन लाइनर है जो हम याद रख सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। वरदाता को बोले तो वरदान खत्म। फिर बाबा ने ये भी बताया कि वरदाता को भूल जाते हैं, तो क्यों ऐसा होता है, जरूर कुछ और याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के तो नहीं होती है, विस्मृति का भी कारण है। तो ऐसा हम अपने आप की चेकिंग कर सकते हैं कि हमें ऐसा क्या याद आता है कि हम जो याद रहना चाहिए वो भूल जाते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अपने आप को हमें समर्पण कैसे करना है। तो बाबा ने कहा कि सहज बनने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए सो करावे, जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है।
मशीन का काम है कारखाने को चलाना, वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलाए हमको चलना है। तो कई बार संपूर्ण समर्पण होना ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि ये इंटेलेक्ट की बात नहीं है, ये बिल्कुल अलग ही लेवल की बात है। हमारे अंदर से ये बात जब आ जाती है तो ही ये होती है। तो क्या हम ऐसे समझते हैं जैसे बाप चलाए वैसे ही हमें चलना है, बिल्कुल मशीन की तरह। और इसका फायदा क्या होता है, जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। फिर बाबा ने बताया कि अलग अलग तरह के पेपर्स आते हैं। तो किस किस तरह के आते हैं, मनसा का यानी अपने आप से आ सकता है, कभी लो क्लास का यानी बाहर से, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सभी होता रहेगा। ये बहुत बड़ी कमाल की बातें हैं ये, और जिन्होंने इन बातों का अनुभव किया है तो बहुत निश्चिंत हो रहते हैं। अव्यक्त वायुमंडल बनाएंगे या समर्पण बुद्धि से रहेंगे तो उतना स्वतः सभी होता रहेगा, ज़्यादा करने कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सब बातों का भी एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। फिर बाबा ने एक बात बताई थी कि आप सपोज किसी मीटिंग में हैं, दो लोगों की मीटिंग चल रही है और बाहर आपने ये बोर्ड लगा दिया डू नॉट डिस्टर्ब, तो कोई तीसरा आएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दो लोग मीटिंग में हैं। तो हम बाबा के साथ अगर मीटिंग में हैं, जो कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तीसरा यानी माया आएगी तो वो देखेगी डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाए तो वो वापस चली जाएगी। तो इस तरह की युक्तियां भी हमें यूज़ करनी है। बाबा ने एक लाइन बोली है कि तुम्हें एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां दी हैं, वो सारी यूज़ करो। तो बाबा युक्तियों का भी सागर है। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। वन लाइनर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। बाबा ने बताया, एक एग्जाम्पल बताया कि जैसे कोई जब शिकार करने जाते हैं तो कोई भी जानवर वार ना करे इसके लिए अग्नि जलाते हैं। तो आपको क्या करना है, याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। और अग्नि भी कौन सी, याद की अग्नि में भी लगन की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। साथ रखने से शक्ति अपने आप ही आ जाएगी और फिर विजय ही विजय है। बाबा ऐसे बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल बताते रहते हैं, बड़े सिंपल एग्जाम्पल होते हैं लेकिन उनका बड़ा गहरा मीनिंग होता है। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात बताई कि यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। तो सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ, अपने एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कभी नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। तो आप सबने अपने आप को किसी न किसी सेवा के बंधन में बांधा है। किस किस को लगता है ऐसा? सेवा के मीठे बंधन में हम हैं। और ये भी हमें महसूस होता है कि ये बंधन सारे बंधनों को काटने वाला है। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। जितना जितना इस बंधन में बांधते जाएंगे सारी बातों से मुक्त हो जाएंगे। राइट। एक बात बाबा ने ये भी बताई थी, ये भी अच्छा विजन है कि इस समय हमारे ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, उसके नीचे हैं हम। इसी तरह से बाबा ने कहा कि किसी का कोई संबंधी विदेश में होता है तो वो उनको विदेश में वही याद आता रहता है। सपोज किसी का बेटा चला जाए यूएस, जर्मनी, कहीं भी चला जाए,
तो उनको वो याद आता रहेगा, उनकी बुद्धि वहीं रहेगी कि मेरा बेटा वहाँ या मेरा पति वहाँ। इसी तरह से हमारा पिता या हमारा पति या हमारा बेटा जो भी कह लें, वो कहाँ पर है, तो सूक्ष्म वतन में है या परमधाम में है, तो हमारी बुद्धि वहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह की भी ये युक्ति है। तो हम आएंगे 25 जनवरी की मुरली पर। ये मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। आपने बहुत सारी बातें इसमें देखी होंगी, लेकिन कुछ कुछ मुख्य बातों को रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले बाबा ने बताया कि अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है, तो इस पे सबने चिंतन भी किया होगा। फिर बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। जैसे बाबा कहते हैं 20 नाखूनों का जोर, एड़ी चोटी का जोर जैसे कहा जाता है, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकंड कितना बड़ा है, अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े ना कर सके वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, वो तो हुई, लेकिन अभी जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, ये है जंप मारना। तो ऐसी बातें हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग हैं और जो चेंज नहीं हुई है हमारे में। 10 सालों से, 5 साल से भी वही वही है। एक एक सेकंड में चेंज करना, एक एक दिन में भी चेंज करना। वैसे वो सेकंड कह रहे हैं लेकिन हम एक दिन में भी कर लेते हैं तो बड़ी बात है। हम पूरी लिस्ट बना लें कि 365 दिन हमारे सामने अगर हैं, तो एक दिन में एक बात हम चेंज कर लें कम्प्लीटली। इसके लिए बाबा ने कहा कि जितनी भी अपनी हिम्मत है वह लगानी है। तो आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी फॉर हाई जंप? तो इस वीक का ये आप होमवर्क नोट कर लेना। अगली बार डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हाई जंप लगाई, कौन कौन सी बातें एक एक सेकंड में या एक एक दिन में चेंज की। अगर 7 डेज में 7 बातें भी चेंज हो जाएं तो बड़ी बात है। तो वो हर एक को देखना है कि कौन सी वो हमारी बात है जिसको हमें चेंज करना है। बाबा ने एक लाइन बोले कि बाप के गुण सामने रख के अपने को चेक करो कि कहाँ तक है। ये भी अच्छी अभ्यास है। फिर अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। ये भी अच्छी वन लाइनर है। फिर बाबा ने कहा ये काफ़ी अच्छा तरीका है सोचने का कि जैसे कोई यज्ञ होता है या कोई भी कार्य होता है तो लास्ट में देखा जाता है कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कोई कमी तो नहीं रह गई। तो मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है, अभी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा, इसीलिए इतना ध्यान रखना है। अभी कमी रखने का समय बीत चुका, अभी समय बहुत तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? तो हमें एक भी बात कोई माइंड में इस तरह की फिट हो जाए समय के बारे में, तो हमारा पुरुषार्थ ऑलरेडी तेज हो जाएगा। फिर किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है बार बार। इतनी बात भी एक समझ में आ जाए, बाबा जो कहते हैं कि ये कल्प कल्प की बाजी है। मतलब हमारे स्टेक पर क्या है, व्हाट इज एट स्टेक। स्टेक्स आर वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। लेकिन ये अपने आप को भी कन्विंस करने में, जानने के बाद भी अपने आप को समझाने में टाइम लगता है कई बार। लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। देन यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि आपको क्या करना है। और जो चीज़ आपके मंजिल पर पहुंचने में हेल्प नहीं करती वो सब कुछ व्यर्थ के अकाउंट में जाता है।
वो कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से बाबा ने कहा फिर जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ना है। इस स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अभी ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है हाई जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। तो हमें बहुत इंटेंस तरीके से, जैसे कि हम तपस्या कहते हैं, 6-7 बातें फोकस में रखें, 7 डेज में 7 बातें चेंज करनी है। क्या करनी है वो हमें हर एक को खुद ही पता होता है। फिर बाबा ने नए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बातें कही, और काफ़ी सारे नए भाई बहन इसमें हैं, इस ग्रुप में भी, तो उनके लिए विशेष फोकस कि नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसे करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, या भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। तो लास्ट टाइम एडमिशन वाले भी बहुत बच्चे हैं, तो लास्ट टाइम एडमिशन भी अगर हमारा हुआ है तभी भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। ये बात भी अगर हमें याद रहे तो बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने काफ़ी अच्छी बात कही कि जो होशियार जो होते हैं वह होश में रहते हैं, होश रखते हैं। या हम कहें कि अगर हम होश में हैं तो ही होशियार हैं। कितना हम जानते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, होश में अगर हम हैं तो होशियार है। इसीलिए बाबा ने कहा जो चतुर होते हैं वह पहले से ही जान लेते हैं कि इनका यह तरीका है, इसीलिए पहले से ही सावधान रहते हैं, अपने होश को गंवाते नहीं। और ये लाइन तो आपकी बुद्धि में छप जानी चाहिए। बाबा ने कहा कि सारे कल्प में यही समय है, दिस इज द टाइम फॉर एवरीथिंग। तो ये आपके मन में गूंजती रहनी चाहिए लाइन, ये जैसे स्क्रिप्ट चलती है चलती रहनी चाहिए। सारे कल्प में यही समय है। इसको आप बिल्कुल बड़ा बड़ा लिख लीजिए किसी कॉपी पर, एक पेज पे, और उसको निकाल के कहीं साइड में लगा लीजिए कि सारे कल्प में यही समय है, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। मतलब हैमरिंग उसकी होती रहनी चाहिए, दिस इज द टाइम, सारे कल्प में यही समय है। फिर बाबा ने कहा कि एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हैं, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। कमाल की लाइन है। प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, और फिर भी अगर हम इस रास्ते पर फिसल जाए और मंजिल पर ना पहुंचे तो क्या कहेंगे हम अपने आप को। शर्म की बात भी होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये बातें भी आप नोट कर लीजिए, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है। जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सके, वह एक जन्म की भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो, इतना नशा है ना। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इच्छा मात्रम अवैध्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। मतलब एक एक शब्द ऐसा, एक एक लाइन ऐसा है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो बहुत कमाल की बातें हैं ये सारी। ये क्वेश्चन बाबा बहुत बार पूछते हैं कि एक ही पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाला है, फिर भी कोई विजयी बन गए हैं, कोई बन रहे हैं, ये क्यों है। तो ये हम खुद अपने आप से पूछ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ध्यान से सुननी है। क्वेश्चन नंबर 39, पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की, और दूसरी बजी साकार रूप की, यानी कि ब्रह्मा बाबा की। अब तीसरी सीटी बजनी है,
2 सीटी होती हैं तैयार करने की और तीसरी सीटी होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी इत्तलाफ की होती हैं, मतलब इंफॉर्मेशन देने की होती हैं कि द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। एंड तीसरी इत्तलाफ की नहीं होती है, तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। आपको क्या लगता है, तीसरी सीटी अभी बज गई या बजनी बाकी है? क्या लगता है? बज चुकी है। तो आप सवार हो गए या भी हम वेट कर रहे हैं? तो कई बार कहते हैं ना, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर बाबा ने फिर कहा कि जब तीसरी सीटी बज गई तो पहले से ही सारा बिस्तर, पेटी बिस्तर समेट के रखना है। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तर समेटना है और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है, नहीं तो फिर कुछ रह जाएगा तो फिर हो नहीं पाएगा। बाबा कह रहे हैं चल तो रहे हैं, लेकिन स्पीड को भी देखना है कि स्पीड क्या है। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। तो इसलिए शायद आपको याद होगा लास्ट वीक हमने बात की थी टाइम शीट की। टाइम शीट वो मेथड है जिससे हम हर घंटे की चेकिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ रात को चेकिंग करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके बाद लास्ट मुरली रह गई है, 2-3 मिनट्स में से भी फिनिश करेंगे। सारी ही मुरलियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत गहरी गहरी बातें हैं, फोर्स बढ़ने वाली हैं। तो बाबा ने पहले बताया कि कर्मातीत अवस्था किसे कहा जाता है। तो जो न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में क्या विशेषता होती है? बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को भी अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याज की यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए, ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो बाबा ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसको बार बार अपने सामने रख के हमें वो मैचिंग और चेकिंग करते रहनी है। तो कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त, उनके कर्मों का भी खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि भूलें क्यों होती हैं उसकी गहराई में जाना चाहिए, अंतर्मुख होकर सोचना चाहिए कि ये भूलें क्यों हुई, अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बातें करो। तो एकांत में भी हमें जाना है और अपने से बातें करना है, इसका भी अभ्यास बढ़ाना है। और यही समय है अपनी कमी को भरने का, फिर समय नहीं मिलेगा। इसी तरह से बाबा ने बताया कि तीव्र पुरुषार्थी मतलब क्या, वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। तो यही संकल्प मन में रहे कि जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो, इतना अपने को पूरे बिजी रखो। और जो बिजी रखने के तरीके मिले हैं वो काम में नहीं लाते। तो क्या तरीके मिले हैं, तो बाबा ने इसका आंसर भी दे दिया है। मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। तो हमने तो ये सारा सिस्टम बना लिया है, हम सब ने मिलके। पूरे वीक हम लोग बहुत सब बिजी रहते हैं इस मंथन में, तो सबको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा। फिर बाबा ने कहा कि समय से आप क्या सीख सकते हो, समय में कौन सी बात है, समय में बीती को बीती करने की तेज है। जो हो गया वो हो गया, कभी भी रिपीट नहीं होता ड्रामा में। और समय से भी तेज फिर हम हैं, तो वो हमें भी रिपीट नहीं करना। इसीलिए हर कदम पर, हर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है वह चेक करो कि ये हमारा संकल्प यथार्थ है या नहीं। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पुरुषार्थ की, जिसपे हमें अटेंशन देना है, समय और संकल्प। अगर संकल्प पावरफुल हैं तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सत्युगी सृष्टि लाएंगे।
ये इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर बाबा ने कहा कि अभी बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा, बना नहीं सकेंगे, अभी बना सकते हो। और समय थोड़ा रहा है, काम बहुत करना है, तो आप देख ही रहे हैं। अब एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, और धीरे धीरे समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है। और लास्ट टाइम कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं, तो एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें आज हमने देखी। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट लाइन है, याद की शक्ति भरनी है, और वो शक्ति है एक बाप दूसरा न कोई, यही तपस्या है, यही तपस्या है। एक बाप ही संसार है, या एक बाप दूसरा न कोई, यही सबसे बड़ी तपस्या है। बाबा ने इस पर भी हमारा बार बार ध्यान दिलाया है। तो आज इतना ही, और टाइम भी हो चुका है, इसलिए क्वेश्चंस का तो स्कोप नहीं बचा। तो अभी बाबा को याद करके 2-3 मिनट इसको फिनिश करेंगे। बाकी आपको जी कुछ सजेशन है, कोई बात आप कहना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, उसे हम पढ़ लेंगे। ओम शांति। अभी योग करेंगे। शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई जी। आज भी आपने हम लोगों को सब बहुत भरपूर किया है। आपका बहुत बहुत थैंक्स। और भी आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम आपसे बहुत भरपूर होंगे। आप सबको ज्ञात हो कि